संजय, ये अभी तक तो 90-10 में आप उलझे हुए थे कि भाई 90-10 केंद्र 90 दे रहा है, 10 आपको देना है, तभी तक आप पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सेकंड मुकेश जी, आगे बढ़ने दीजिए। अब तो 60% केंद्र को देना है, 40 आपको देना है, तो अब ये कहां लड़ाई पहुंचती दिखेगी? इस झगड़े का, इस विवाद का कोई अंत होता दिखता नहीं है वर्तमान में जो केंद्र सरकार का रवैया है। सोचिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये हमारा पैसा हमें दे नहीं रहे हैं। और ये जो स्कीम है विकसित भारत ये कब करेंगे? 2047 में। 2047 में अभी कितना समय है आप इससे अंतिम मैं भी जानता हूं। इन्होंने 2018-19 में जो नारा दिया था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में, हर व्यक्ति को घर देंगे 2022 में, उस नारे को इन्होंने अचीव किया ही नहीं। 2027 में भी हिंदुस्तान वैसे का वैसा है और ये लोग 2027 का झूठा सपना दिखाकर और उसमें कहीं से जुगाड़ करके जी राम जी और शब्द उसमें जोड़ दिया है। इनकी मानसिकता का परिचय ये परिचायक निकलता, परिचय हमें इस सौदे से मिलता है। नहीं मतलब इसमें वो जो दलाली, दिनेश शर्मा के बयान को फिर कोट कर दूं, वो कह रहे हैं दरअसल दलाली खत्म करने की ये दलाली खत्म करने की कोशिश है। अगर सारा स्टेक ये भ्रष्टाचार तो खत्म क्या करेंगे, इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया ही है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जो एग्जिस्टिंग योजना थी उसमें 100 दिन की गारंटी थी और उसमें ये लोग 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और अब ये लोग 125 दिन की योजना की गारंटी दे 125 दिन के काम की गारंटी दे रहे हैं। और मुश्किल क्या है, 125 दिन में इन्होंने 60 दिन रख दी है कि इस दिन काम देना नहीं है आपको। तो वो यदि उस हिसाब से हम कैलकुलेटिव स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये 35-40 दिन से ज्यादा काम देंगे नहीं। आप इस हालत में है क्या कि 40%? एक सेकंड, बंगाल को लेकर स्पेसिफिक अगर मैं पूछूं, भाई 40% आपको देना है, आप कितने मजदूरों को रोजगार दे पाएंगे या कितने एक्सक्लूड हो जाएंगे बंगाल में जितने रजिस्टर्ड? बंगाल में ये तो हमें देख के बताना पड़ेगा। और मैं बंगाल की हालत आपको बता दूं कि इन्होंने जो पैसे दिए नहीं हैं, राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से उन मजदूरों के पैसे मजदूरों को दे दिए हैं। क्योंकि जो अंत में बैठा जो व्यक्ति है, जो इस पैसे से जिसका घर चलेगा, जिसका परिवार चलेगा, उसको बिना पैसे, उसको बिना खाए रखना, ये पाप बंगाल की राज्य सरकार तो कम से कम नहीं कर सकती है। बंगाल की सरकार पाप नहीं कर सकती। डॉक्टर अजय, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आपको, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कम से कम बंगाल के मजदूरों का पैसा तो दे दो। 1457 करोड़ रुपए तो विशुद्ध मजदूरी का पैसा है। आप वही दरअसल दबाकर बैठे हुए हैं पिछले 3 साल से। नहीं, कोई दवा वबा के नहीं बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसकी कैविट भी फाइल की जा चुकी है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहले के सालों का दे, पैसा तुरंत मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को जवाब भी दे चुके हैं। आधी बात बताते हैं, पूरी बात बताते हैं ना आप, ना टीएमसी के लोग। इतनी देर से बात हो रही है, मैं लगातार कह रहा हूं 125 दिन में, अब 1 मिनट बीच में नहीं, 125 दिन से जितने दिन कम रहेंगे काम के, उसका भत्ता मिलेगा, भत्ता। और ये मजदूरों, उसी मजदूर को मिलेगा जो मजदूर रजिस्टर्ड होगा, जिसकी रेटाइनल स्कैन होगी, जिसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, एआई से मॉनिटर होगा, ताकि कोई भी डिजिटल फ्रॉड हम लोग पकड़ सके। नंबर 1। ये बंगाल का पैसा कब तक दे देंगे? आज की तारीख में 80,000 करोड़, आज की तारीख, एक मिनट सुन लीजिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे चुके हैं, बंगाल को पैसा मिल जाएगा। किसी के बंगाल केंद्र के पैसों से ही चल रहा है। बंगाल में गुलाबी नोटों का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा, आप ही के चैनल ने दिखाया था। 80,000 करोड़ का बजट अब 1.5 लाख करोड़ का होने जा रहा है। वीबी राम जी से 80,000 करोड़ का बजट 1.5 लाख करोड़ का होने जा रहा है। हर राज्यों को पैसा मिलेगा, डफली नहीं चलने वाली है। बोलिए संजय शर्मा, एक सेकेंड, लेट हिम बी क्लियर। डॉक्टर अजय आलोक को कहने तो दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पैसा बंगाल के मजदूरों का आज तक पहुंचा नहीं है। विशुद्ध मजदूरी का पैसा कब तक दे देंगे? केंद्र सरकार को बंगाल के मजदूरों तक पैसा नहीं पहुंचाना है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मनरेगा के तहत ट्रांसफर करना है, जो कि बिल्कुल ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, इसकी कैबिनेट भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी है। 3 साल तो और ये जो योजना है भाई, कैबिनेट फाइल की जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो योजना की हम बात कर रहे हैं, बजट ईयरमार्क किया जा चुका है 1.5 लाख करोड़। मनरेगा का अभी का क्या बजट है? 80,000 करोड़, 70,000 करोड़ का बजट बढ़ा के दे रही है केंद्र सरकार। इसलिए हम कहते हैं कि ये गारंटी है। और जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनको ये दिक्कत है कि एक बार रेटाइनल स्कैन हो गया मजदूरों का, फिंगरप्रिंट हो गया,
खाते का नंबर आ गया, तब पैसा राज्य सरकारों को नहीं जाएगा, सीधे मजदूरों के खाते में जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये अपने ही भाई मजदूरी देंगे, उतना ही पैसा जाएगा ना जितनी मजदूरी देंगे, जितना रोजगार देंगे। 100 के कानून में 50 दिन का रोजगार दे रहे हैं, तो 50 दिन का ही पैसा जाएगा ना। रेटिना स्कैन भी हो जाएगा तो भी 60 दिन का 70 दिन का पैसा थोड़ा ही चला जाएगा मजदूर के खाते में। खैर, अभी संसद में इस पर अभी चर्चा हो रही है, कितना किसका फायदा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा।